हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। आपका यूनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज से कुछ 10 और 12 वीडियोस में हम सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ग्रीन बोर्ड पर एक क्वेश्चन मेंशन है जो कि 2019 में आया हुआ है। ठीक है, किसी भी सेट में आया हो बट 2019 में आया हो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो उसको देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, अब देखते देखिए क्वेश्चन को क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड that question properly and then we can form the figure. Okay, a boy standing on a horizontal plane, यानी कि एक बॉय हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। फाइंड ए बर्ड, एक बर्ड को फाइंड करता है फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखना, एक बर्ड फ्लाई कर रही है और वो ऑब्जर्व कर रहा है और देख लेता है बर्ड को। तो आप ये सोचो, बर्ड कहीं नीचे तो फ्लाई कर रही नहीं होगी हॉरिजॉन्टल में, कहीं टॉप पर फ्लाई कर रही होगी। और उसने ये बात बोलकर कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन पर फ्लाई कर रही है, और हम सभी जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, एक टॉप पर या वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व करता है, तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो अगर फर्स्ट लाइन को रीड करें फुल स्टॉप तक, तो हमें ये गेट हो रहा है कि सपोज दैट सर, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, और यहाँ पर कोई बॉय है, ठीक है, और यहाँ कोई बर्ड उड़ रही होगी, सही, कहीं ना कहीं इस तरीके से ऊपर ही उड़ेगी। तो जो एंगल ऑफ क्या एलिवेशन होगा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये, ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये बी और सी है, तो आप कह सकते हैं बी इज द पोजीशन ऑफ द व्हाट, बी इज द पोजीशन ऑफ द बर्ड, ए इज द पोजीशन ऑफ द बॉय एट एन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और देखना ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 100 मीटर दे रखा है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं 100 मीटर। आई होप फर्स्ट वाले पार्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 30 डिग्री एंगल हो गया। ए बॉय, बॉय स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम एट एन एट हिम, फ्रॉम एट हिम एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, अब देखना, अब उसके बाद उसने क्या यूज किया है, एक गर्ल स्टैंडिंग, खड़ी हुई है, ऑन द रूफ पर ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इस लाइन से यहां तक रीड करने पर यह पता लगा कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसकी रूफ पर एक गर्ल, यानी कि उसकी छत पर एक गर्ल खड़ी हुई है। ठीक है, find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Both the boy and the girl are on opposite side of the bird. तो देखना, ये इस साइड में है तो गर्ल इस साइड में होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। और सपोज दैट अगर ये बिल्डिंग है हमारी पी क्यू, पी क्यू क्या हमारी बिल्डिंग, जो कि कितना है 20 मीटर हाई है, और ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग यहां पर टॉप पर, P इज द पोजीशन ऑफ द गर्ल, और ये इसी बर्ड को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा इन क्वेश्चंस में, बस ये लैंग्वेज है। एक एक पॉइंट को आप रीड करिए,
फिगर ऑलरेडी बनता आएगा। एक बार और देखते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, फाइंड ए बर्ड flying at a distance of 100 meter from him at an angle of elevation of 30 degree। ये पोजीशन हो गई। A is the position of the boy and B is the position of the bird which flying from boy at a distance of 100 meter and make the angle of elevation to the horizontal is 30 degree। ठीक है। आफ्टर डेट उसने कहा है कि एक गर्ल और है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी हुई है और वो उस बर्ड के अपोजिट साइड में है। ठीक, एक साइड में बॉय है तो एक साइड में क्या है, गर्ल है, और वो भी 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से उस बर्ड को देखती है। ठीक है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम sum of the part we have to write down from the figure। so what we can write down, solution। ठीक है, b let b is the position of the bird and a point A and point P is the position of boy and girl respectively। ठीक है, here AB equal to 100 meter, PQ is the height of the building, PQ is the height of the building, that is PQ equal to 20 meter। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल VAC इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। एंड एंगल, इसको पॉइंट हम ई ले लेते हैं ना, तो देखना BPE ये कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। आप इतना कुछ फिगर के बारे में राइट डाउन नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, इतना तो कुछ आपको राइट डाउन करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखना, हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, देखना इन ट्राइंगल दैट इज ACB, in triangle ACB what we are applying that। अब देखना ये पार्ट आपको गिवन है ना, और देखना ये वाला पार्ट कितना होगा, 20 वाला पार्ट 20 होगा। तो आप देखना ये जो पार्ट है आपका क्या है, BC इज योर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। तो विच ट्रिग्नोमेट्रिक function we can apply, so we can apply the trigonometric function that is sin 30 degree equal to P upon H। P कितना बेटा, BC, ओके, और H that is BA implies that BC is BE plus 20 BE plus EC upon 100, okay, and you all of you know BE we don't know, so as it is, and plus के EC is 20 upon 100, okay। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया है। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू यू ऑल ऑफ यू नो 1/2, ओके, इक्वल टू VE प्लस 20 upon 100।
ये इससे 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग 50 इक्वल टू बीई प्लस के 20, व्हाट बीई इक्वल टू कितना आएगा बेटा 30 आ जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट आपने गेट कर लिया, दैट इज 30 मीटर। ठीक, और ये 20 गिवन। अब आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, आपको ये वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर लेना, ये वाले ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल दैट इज बीपीई सिमिलरली आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर बी है आपके पास, तो व्हाट यू कैन अप्लाई अगेन साइन हियर, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू what we can write down, that is BE upon BP. Okay, so if you observe sin 45 value is 1 upon root 2. Okay, and BE is 30. BE is 30. We already find out from here BE 30. Okay, and now hypotenuse it is x. Okay, or you can write down BP or cross multiplication, so x equal to 30 root 2 meter. Okay, this is your answer. You can write down the distance of the bird, last one, the distance of the bird from girl, that is 30 root 2 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और इसका एक भाई और है क्वेश्चन का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने कुछ नहीं किया है, बस सम ऑफ द पार्ट हमने फिगर में राइट डाउन किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन पर फुल मार्क्स चाहिए तो उसको फिगर के बारे में राइट डाउन करना होगा। तो ये सब कुछ फिगर के बारे में राइट डाउन किया, यहीं से सब कुछ गेट करना है, अपने माइंड से कुछ नहीं लिखना। फिर हमने क्या किया, ABC ट्राइंगल को कंसीडर किया। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि सर हमने साइन ही क्यों लगाया, हमने साइन इसके अकॉर्डिंग लगाया क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम BC फाइंड कर लेंगे। तो BC के बेसिस पर BC एक्चुअल में क्या है, BE प्लस के EC, तो बाय द हेल्प ऑफ इट वी कैन फाइंड आउट BE की हमें नीड भी है अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, फिर BEP ट्राइंगल को अप्लाई कर लिया, उसमें इसमें भी साइन 40 साइन हमने लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस तरीके से ओवरऑल सॉल्व करने पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके भाई को भी हम चेकआउट करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट, ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया, फर्स्ट क्वेश्चन, ये उसका सेम ब्रदर है। ठीक है, आप रीड कर लीजिए, आपको खुद से पता लग जाएगा। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग ए काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ बॉय और बर्ड के प्लेस पर क्या आ गया है, काइट आ गई है, बस फिगर वही है, देखो मैंने इरेज नहीं किया। ठीक है, string at an angle of elevation of 30 degree. Another boy is standing on the roof of 10 meter high. तो देखना ये जो 10 मीटर हाई की क्या है, रूफ। ठीक है, 10 मीटर हाई रूफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और ये भी देखना 10 मीटर हो जाएगा ना इस बार बिल्डिंग, एंड इज फ्लाइंग हिज काइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। यानी कि ये एक बिल्डिंग हो गई, उसके टॉप से यानी कि रूफ से एक बॉय क्या करता है, काइट को फ्लाइंग करता है। ठीक है, एंड हिज फ्लाइंग हिज काइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। बोथ द बॉय आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ बोथ द काइट्स, अपोजिट साइड्स में। फाइंड, देखो जो इसकी काइट उड़ रही है उसके अपोजिट में ये, जो इसकी काइट उड़ रही है उसके अपोजिट में सेकंड बॉय। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट टू काइट मीट। हमें अगेन यही बताना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि ये जो यहाँ 30 आया था, इस 20 के प्लेस पर ये कितना हो जाएगा, 40। अगर ये 40 है तो ऑब्वियसली ये भी 40 होगा, और जब आप साइन अप्लाई करेंगे
तो जो अभी अभी आपका कितना आ रहा था, 30√2 आ रहा था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40√2। इसका आंसर है 40√2। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये दोनों। ठीक है, आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन टू यू इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी रेगुलरली, एंड ये सिलसिला जारी रहेगा क्वेश्चंस का। आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए।